हेलो एंड वेलकम बैक। मैं अभय, एक हियरिंग एड कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कान के अंदर लगने वाली सबसे छोटी मशीन यानी आईआईसी हियरिंग एड, इनविजिबल इन कैनाल हियरिंग एड किसे लगानी चाहिए और किसे नहीं लगानी चाहिए। मेरे पास कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, उनके कॉल्स आते हैं कि क्या ये मशीन मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं यूज कर सकता हूँ। और कई बार लोग गलत मशीन लेने की वजह से उनकी मशीन सही से काम नहीं करती है और उनको अच्छे से सुनाई नहीं देता है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि आईआईसी हियरिंग एड किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि आईआईसी मशीन किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहले जिन लोगों का कैनाल सकरा है या कैनाल पतला है वो लोग आईआईसी मशीन ना खरीदें, क्योंकि कान सकरे होने की वजह से यानी कैनाल सकरे होने की वजह से यह मशीन अच्छी तरह से आपके कान में फिट नहीं होगी। सेकंड, यदि आपके कान के पर्दे में छेद है तो भी आपको आईआईसी हियरिंग एड नहीं लगानी चाहिए या यह मशीन काम नहीं करती है। यदि आपके कान में संक्रमण है, आपके कान में बार बार संक्रमण हो जाता है, तो भी आपको ये मशीन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संक्रमण की कंडीशन में होता क्या है कि आपके कान में बार बार लिक्विड बहता रहता है। लिक्विड बहने की वजह से वो मशीन ब्लॉक हो जाती है और अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती है, जिससे कि आपको सही से आवाज़ सुनाई नहीं देती और आपकी मशीन बार बार खराब होती रहती है। तो यदि आपके कान में संक्रमण है तो भी आप आईआईसी हियरिंग एड, कान के अंदर वाली हियरिंग एड ना खरीदें। नेक्स्ट नंबर पर, यदि आपके कान में वैक्स बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आपके कान में वैक्स आ जाता है। वैक्स आने की कंडीशन में होता क्या है कि जो ये आईआईसी हियरिंग एड है इसका टिप आपके पर्दे के पास होता है और वैक्स बार बार आने की कंडीशन में वैक्स आपकी मशीन के आगे वाले हिस्से में भरता रहता है और आपकी मशीन ब्लॉक हो जाती है। तो अगर आप ये मशीन लेते हैं तो आपकी मशीन बार बार ब्लॉक होती रहेगी, आपकी मशीन को बार बार साफ करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है कि आपके कान में वैक्स बहुत ज़्यादा आता है तो भी आप इस मशीन को ना खरीदें। नेक्स्ट नंबर पर, यदि आपका हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा है, आपको कान का नुकसान बहुत ज़्यादा है, सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम है, यानी सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, तो भी आप आईआईसी हियरिंग एड ना खरीदें, क्योंकि यह मशीन आपकी अच्छे से काम नहीं करेगी या आपको अच्छे से सुनाई नहीं देगा। देखिए, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि 70% की कंडीशन में या 70% हियरिंग लॉस की कंडीशन में आईआईसी मशीन लगा तो सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली खुद नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आपका 70% हियरिंग लॉस है तो आप आईआईसी मशीन लीजिए, क्योंकि ये मशीन उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। लगाने के तो लोग 80% 85% हियरिंग लॉस में भी आईआईसी हियरिंग एड लगा लेते हैं, लेकिन वो बार बार परेशान होते रहते हैं, उनको बार बार क्लिनिक दौड़ना पड़ता है, क्योंकि उनको सही से सुनाई नहीं देता। वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं या वो बहुत सारी सुनने की चीज़ें मिस कर देते हैं। इसलिए अगर आपका 70% या उससे ऊपर हियरिंग लॉस है तो आप इस मशीन को बिल्कुल भी ना खरीदें। यह मशीन उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट, यदि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, देखिए ज़्यादा एज की कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आप आईआईसी हियरिंग एड नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अब आईआईसी मशीन लगाने में आपको बहुत सारी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें बार बार वैक्स गार्ड चेंज करना पड़ता है, उसमें माइक्रोफोन कवर चेंज करना पड़ता है। तो वैक्स गार्ड और बार बार उसका जब माइक्रोफोन कवर चेंज करना पड़ता है, उसको अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ता है और एक प्रॉपर तरीके से आईआईसी हियरिंग एड या कान के अंदर की कोई भी हियरिंग एड की केयर ज़रूरी होती है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप इतना सब अगर नहीं कर सकते हैं तो भी आप इस मशीन को ना खरीदें। अगर आप सारा कुछ कर सकते हैं तो आप इस मशीन को लीजिए, आपका ये मशीन अच्छी तरीके से वर्क करेगी। यह मशीन रफ टफ यूज के लिए नहीं होती है, बहुत ही केयरफुल यूज करने के लिए ये मशीन होती है। तो उम्मीद है
कि आप इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे कि किन लोगों को IIC हियरिंग एड यानी कान के अंदर लगने वाली सबसे छोटी मशीन लेनी चाहिए और किन लोगों को यह मशीन नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।